ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर स्थित आत्म चेतन रूप नारायण प्रभु को प्रणाम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उनके विराट स्वरूप में ही संपूर्ण देव रूप समाये हुए हैं तथा किसी भी विधान से किसी भी देवता की कोई भी पूजा की जाए वह उनकी ही पूजा है। इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को 16वें तथा 17वें श्लोक में अपने स्वरूप के बारे में बताया। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमं व्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि गति मैं हूँ। यह गति क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? गति अर्थात लक्ष्य, जिसको प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य कर्म करता है। समस्त संसार में समस्त लक्ष्यों में सबसे बढ़कर परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, इसलिए उसे परम गति कहा गया है। परम गति अर्थात परमात्मा के परम पद की प्राप्ति। भगवान कहते हैं कि वह गति मैं ही हूँ। भर्ता अर्थात संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला और संपूर्ण जगत का रक्षण पालन पोषण भरण करने वाला परमात्मा ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भर्ता भी मैं ही हूँ। प्रभु अर्थात शासन करने वाला। इस संपूर्ण जगत के ऊपर भगवान की ही सत्ता है, भगवान का ही शासन सदैव है। इसलिए भगवान ही परम प्रभु है। वे ही संपूर्ण देवताओं के परम दैवत है, पतियों के परम पति, 14 भुवनों के स्वामी और परम पूज्य देव है। संपूर्ण पंचतत्व लोकपाल दिक्पाल आदि उन्हीं के निर्देश पर कार्य करते हैं।
इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वो प्रभु मैं ही हूँ। समस्त चराचर जगत भगवान में ही व्याप्त, भगवान में ही स्थित होने के पश्चात भी भगवान किसी भी जीव के कर्म को बाधित नहीं करते। मनुष्य अपने कर्म करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र है। परमात्मा कभी भी किसी के कर्म में ना तो भाव से लिप्त होते हैं और ना ही किसी और अन्य प्रकार से। सबके भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे भगवान ना देखते हो। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है और साक्षी रूप में स्थित है। इसलिए भगवान कहते हैं साक्षी भी मैं ही हूँ। यह संपूर्ण संसार भगवान में ही स्थित है, अर्थात हम सब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जन्मते मरते समस्त सर्वदा भगवान में ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि निवास भी मैं ही हूँ। परमात्मा के समान कोई और उदार नहीं है। उनके समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह सर्वथा अभय हो जाता है। फिर उसे संसार में किसी भी वस्तु का भय नहीं रहता। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं शरणम भी मैं ही हूँ। बिना किसी आशा के और बिना किसी प्रतिफल के दूसरों का हित चाहना तथा दूसरों के हित के लिए कार्य करना उसे सुहृद कहते हैं। भगवान ही समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी है। ऐसे परम हितैषी भगवान ही मनुष्यों के तथा संपूर्ण जीवों के सच्चे सुहृद है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि सुहृद भी मैं ही हूँ। प्रभवः प्रलयः स्थानम, इन तीन पदों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और लय इनके बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं प्रभवः अर्थात सृष्टि क्रम, जगत की उत्पत्ति के कारण भी मैं ही हूँ। प्रभवः अर्थात स्थिति, जगत के पालन का आधार भी मैं ही हूँ। प्रलय अर्थात जगत के प्रलय का भी कारण मैं ही हूँ। भगवान के ही संकल्प मात्र से यह संपूर्ण जगत का कार्यक्रम चलते रहता है। सृष्टि के महाप्रलय के समय में ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, सृष्टि के संपूर्ण तत्व, संपूर्ण जीव परमात्मा ही में ही विलीन हो जाते हैं तथा 100 कल्पों के लंबे अंतराल तक किसी धरोहर की भांति ही अक्रिय अवस्था में भगवान के भीतर स्थित रहती है। इसलिए भगवान ने अपने आप को निधान कहा है। भगवान कहते हैं कि अव्यय बीज मैं ही हूँ। बीज अर्थात जिससे उत्पत्ति होती है। सांसारिक जितने भी बीज है वो प्रकट है तथा नाशवान है। परमात्मा समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण है। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके परम आधार है। इसी कारण भगवान को अव्यय बीज कहा गया है।
19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तपाम्याहमहं वर्षं निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ और सद असत भी मैं ही हूँ। सूर्य की किरणों के कारण, उष्णता के कारण समुद्र, जलाशय आदि स्थलों से जल भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और बादलों के रूप में परिणित होता है। तत्पश्चात मेघों का रूप धारण किए हुए वह जल पृथ्वी पर बरसता है। भगवान कहते हैं, इस प्रकार यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, जिसके पीने पर मनुष्य मृत्यु के वश में ना होकर अमर हो जाता है। स्वर्ग आदि लोकों में जिस अमृत की बात की जाती है, जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दानवों के मध्य संघर्ष हुआ था, उस अमृत से भी श्रेष्ठ, जिसको प्राप्त कर मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है, ऐसे परम अमृत परमात्मा ही हैं, जिनकी प्राप्ति होने पर मनुष्य सदैव ही मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ अपने आप को अमृत कहते हैं। सबका नाश करने वाला काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि की लीला सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार जन्म आवश्यक है, सृजन आवश्यक है, उसी प्रकार मृत्यु और विनाश भी आवश्यक है। जब विनाश लीला होती है तब नव निर्माण की नींव रखी जाती है। जब जीवात्मा की मृत्यु होती है तब नव जीवन के सृजन का बीज रखा जाता है। भगवद गीता में ही 11वें अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, उस समय भगवान ने अर्जुन को यह बात कही कि कालो अस्मि, मैं लोकों को क्षय करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इसलिए भगवान ने मृत्यु को भी अपना ही स्वरूप बताया है। सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकाल में एक जैसा ही रहता है, जो पूर्व में भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, आगे भी वैसे ही रहेगा, जो किसी भी काल में, किसी भी समय जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। और ऐसा सत्य रूप केवल और केवल परमात्मा ही है। और जिन वस्तुओं का नाश होता है, जो अनित्य संसारिक पदार्थ है, वह सभी असद माने गए हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं जिनका नाश होता है वे भी, और जिनका नाश नहीं होता है वे भी, यह सद और असद दोनों ही मेरे ही रूप है। जिसे पूर्व में भगवान ने परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति के रूप में भी वर्णन किया है। इस प्रकार समग्र विश्व को अपना रूप भगवान बताते हैं। आगे भिन्न भिन्न भाव से उपासना करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति न होकर विनाशशील फल ही प्राप्त होते हैं। इस बात को बताने के लिए अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।
अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के साथ भोग को भोगते हैं। त्रैविद्या अर्थात तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं। इन तीनों वेदों के मंत्रों द्वारा अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ विधान आदि करने वाले तथा उन यज्ञों के करने से प्राप्त फलों में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले सकाम कर्मी मनुष्य को त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञ विधान में सोमलता के रसपान करने की जो विधि बताई है, उस विधि के अनुसार देवताओं के प्रति सोमरस अर्पण करके उसका रसपान करने वाले को सोमपा कहते हैं। और इस प्रकार यज्ञ कर्म करने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति रूप में बाधक पाप का जिनका नाश हो गया हो, उन्हें पूत पाप कहते हैं। आशय यह है कि तीन वेदों में वर्णित शास्त्र युक्त स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने के लिए जो सकाम कर्मी वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर स्वर्ग आदि लोकों की कामना करते हुए यज्ञ आदि कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं, उनका वह कर्म फल अनित्य है। पुण्यों का क्षय होने पर उन्हें पुनः मृत्यु लोक में लौट आना पड़ता है। यहाँ यूं समझना चाहिए कि वेदों में बताए गए स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के साधन युक्त जितने भी यज्ञ है, वे मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश नहीं करते। वे केवल उन फलों के बाधक रूप जो पाप कर्म है उन्हीं का नाश करते हैं। यदि ये तीनों कर्म संपूर्ण पापों का नाश करते होते तो जब स्वर्ग आदि लोकों में पुण्य क्षय हो जाते हो, तब जीवात्मा के ना तो कोई पाप कर्म बचने चाहिए और ना ही पुण्य कर्म बचने चाहिए। और ऐसी अवस्था में उस जीवात्मा की मुक्ति ही होनी चाहिए कि जिसके ना तो पाप है ना तो पुण्य है, फिर ना तो उसे किसी पुनर्जन्म को प्राप्त होना पड़ता है और ना ही किसी लोक में उसे जाना पड़ता है। परंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों में पुण्यों के क्षय होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि स्वर्ग आदि लोकों के अधिकार रूप जो पुण्य प्राप्त होते हैं, उन पुण्यों के अतिरिक्त जो पाप और पुण्य मनुष्य ने पहले किए हैं, उनका उन यज्ञों के द्वारा नाश नहीं होता। इसीलिए स्वर्ग आदि की कामना से किए गए कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य प्राप्त होते हैं, उनके क्षय होने पर मनुष्य को पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय
लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ भी विस्तार पूर्वक भगवान पूर्व श्लोक में कही गई बात को ही कह रहे हैं। पूर्व की ही बात भगवान यहाँ करते हैं कि जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फलों का भोग जब समाप्त हो जाता है, जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाता है और उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति होते ही जो दूसरे बचे हुए पुण्य और पाप कर्म हैं, उनको भोगने के लिए, उनका भोग करने के लिए जीव को पुनः मृत्यु लोक में गिराया जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। यहाँ त्रयी धर्मम पद से भगवान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में स्वर्ग आदि लोकों की, उच्च लोकों की प्राप्ति के उपाय के लिए जो धर्म मार्ग बतलाए गए हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ त्रयी धर्मम पद है। आशय यह है कि क्षणिक सुख की प्राप्ति और अनित्य सुखों की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य इतना प्रयास करता है, उसके यह संपूर्ण प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति के लिए, जिन फलों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम वह कर रहा है, यज्ञ अनुष्ठान आदि जो कर रहा है, उन सब का समय आने पर नाश होना ही निश्चित है। भगवान के स्वरूप तत्वों को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। भोग कामना के वश में होकर उपर्युक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी के कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसीलिए उन्हें बारंबार मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। किंतु स्वर्ग आदि लोकों का मोह त्याग कर जो परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है, वे साक्षात परमात्मा को प्राप्त होकर संपूर्ण बंधनों से छूट जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें फिर जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसना नहीं पड़ता। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र परमात्मा में ही अटल अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनके लिए एकमात्र भगवान ही परम आश्रय है, परम गति है, ऐसे अनन्य प्रेमी एकनिष्ठ भक्तों को भगवान यहाँ अनन्या पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। यहाँ साथ में माम पद का भी प्रयोग किया है, जिसका यह आशय निकलता है कि भगवान कहते हैं कि जो उनके गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर
केवल और केवल परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना चाहिए। परमात्मा की ही आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सदा चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। योगक्षेम अर्थात योग का अर्थ है जो वस्तु हमें अभी प्राप्त नहीं हुई, वह अप्राप्त वस्तु जब प्राप्त हो जाती है उसे योग कहते हैं। और योग के द्वारा जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम कहते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी प्राप्त साधन हैं, जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, उनसे बचाकर उसकी रक्षा करना और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योग क्षेम चलाना है। जब समग्र विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड सभी ब्रह्मांडों में स्थित जीवों का भरण पोषण परमात्मा ही करते हैं, उन्हें कोई भजता है या नहीं, कोई उनकी उपासना करता है या नहीं, इस बात की परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्वों के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्तों का जीवन भार यदि वे उठा ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनन्य नित्य अभियुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योग क्षेम का भार भगवान ही उठाते हैं। जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम अत्यंत सुगम तथा सुंदर, परम आनंद देने वाला और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ भगवत प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, क्षेम का अर्थ है उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।